रमन और वानिया पार्टी से होकर घर पर आए ही थे कि देखा कि पूरे घर की लाइट बंद है और सासू माँ हॉल में लाइट और टीवी चलाकर बैठी हुई हैं। वानिया अपने कमरे में चेंज करने के लिए जा ही रही थी कि सासू माँ की नज़र बहू वानिया पर पड़ी और वे फट से बोली, बहू मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, फटाफट से खाना बना दो। रात के 10 बजने को आए हैं, तुम लोग तो खा पी कर आ गए हो, पर मैं तो यहाँ भूखी बैठी हूँ। इससे पहले वानिया कुछ कहती, वहीं पर खरा रमन बोला, तुमने जाने से पहले माँ के लिए खाना नहीं बनाया था क्या? इतनी लापरवाह तुम कैसे हो सकती हो? वानिया बोली, माँ ने कहा था कि मेरे लिए। तभी सासू माँ ने वानिया की बात काटते हुए कहा, अपनी बातें बाद में करना, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, पहले मुझे कुछ खाना बनाकर खिला दो। रमन ने वानिया को लगभग डांटते हुए कहा, अब खरी खरी देख क्या रही हो, जल्दी जाओ खाना बना दो, बाद में चेंज करती रहना। वानिया बिना चेंज किए ही रसोई में आ गई और सासू माँ के लिए खाना बनाने लगी। खाना बनाने के बाद उसने सासू माँ को खाना परोसा। उसके बाद रसोई साफ कर बर्तन धोकर वानिया कमरे में गई और जाकर बिना चेंज किए ही बिस्तर पर लेट गई। उसे लेटा देखकर रमन ने कहा, अरे तुमने अभी तक कपड़े चेंज नहीं किए, कितनी आलसी हो गई हो तुम आजकल। आजकल बाहर जाने से पहले माँ के लिए खाना भी नहीं बना कर जाती। पिछली बार भी यही हुआ था, आखिर तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? वानिया बोली, पिछली बार भी माँ जी ने खुद मुझे खाना बनाने से इनकार किया था, यह कहकर कि मैं अपने लिए खुद खाना बना लूँगी। अचानक कमरे में आती हुई सासू माँ ने कहा, हाँ तो मुझे अकेले डर लग रहा था इसलिए खाना नहीं बनाया, और मेरे लिए 2 रोटी बनाने में तू थक गई क्या? देख अभी तक कपड़े भी चेंज नहीं किए, ऐसे महंगे मोल की साड़ी को तू यूं ही बर्बाद कर रही है। सासू माँ को कमरे में देखकर वानिया बिस्तर पर बैठ गई। कर रही हूँ चेंज, थोड़ी थक गई थी इसीलिए बैठ गई हूँ। सासू माँ ने कहा, अरे बाहर जाकर आने में भी कोई थकता है क्या? वह कौन सा काम कर रही थी? तुम आजकल की औरतों का बड़ा अजीब है, बन ठंड के बाहर घूम फिर कर आती हो और फिर कहती हो कि हम थक गए हैं। भला बाहर जाकर आने में कौन थकता है? हम तो नहीं थकते थे। इतने में बात को पलटते हुए रमन बोला, कुछ चाहिए था माँ? सासू माँ ने वहीं बैठते हुए कहा, हाँ मैं तो यह पूछने आई थी कि पार्टी कैसी रही, कौन कौन आया था पार्टी में? वानिया चुपचाप यह सब देख रही थी। उसने सोचा कि अब गया आधा घंटा, अब यह माँ बेटी की टीम आधे घंटे से पहले तो उठने से रही। मन ही मन यह सोचकर वानिया ने अपने कपड़े लिए और दूसरे कमरे में जाकर चेंज करने चली गई। आखिर पहली बार का तो यह है नहीं, हर बार यही होता था। वानिया को जब भी कहीं बाहर जाना होता था तो सासू माँ का खाना बनाकर ही जाती थी, पर अभी सासू माँ ने नया शगुफा बनाया है। पिछले 2 बार से वानिया को जब भी कहीं जाना होता है तो वो उसे खाना बनाने से इनकार कर देती है। कहती है कि मैं अपने लिए खुद ही कुछ अच्छा सा बना लूँगी, तू तो रहने ही दे। पर दोनों ही बार ऐसा हुआ कि वानिया को आकर खाना बनाना ही पड़ा। खैर कुछ दिन बाद वानिया और रमन को फिर एक रिश्तेदार के यहाँ जन्म उत्सव में जाना पड़ा। उससे पहले वानिया रसोई में खाना बनाने गई तो सासू माँ ने मना कर दिया और कहा, तू रहने दे, मैं अपने लिए खाना खुद बना लूँगी। वानिया बोली, माँ जी आपको अकेले डर लगता है ना, आप साथ भी नहीं चल रही हैं तो मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। जब सासू माँ ने अपनी दाल दलते नहीं देखा तो इमोशनल होते हुए बोली, हाँ तू तो चाहती ही नहीं कि मैं अपनी पसंद का कुछ बनाकर खा लूँ, अब मेरा घर थोड़ी है, तुम लोगों की गृहस्थी है ना, तुम्हारे हिसाब से चलना पड़ेगा मुझे। वानिया का मन तो किया कि अपना सर फोड़ लूँ, ऐसे इंसान का क्या करे जो हर चीज़ में कमी निकालता है। तभी रमन ने इशारा किया तो वानिया चुपचाप तैयार होकर रमन के साथ चली गई। लेकिन आते समय वानिया ने रास्ते में होटल से खाना पैक करवाया तो रमन ने मना किया और बोला, अरे माँ अभी तक भूखी होगी क्या? उन्होंने तो खाना बना भी लिया होगा और खा भी लिया होगा, मेरी माँ हर काम में तेज है। वानिया तुरंत बोली, माफ़ करना पतिदेव, लेकिन मैं आपकी माँ को आपसे ज़्यादा जानती हूँ। उसके आगे रमन ने कुछ नहीं कहा। जब वापस आए तो जो उम्मीद थी वही हुआ। सासू माँ अभी तक भूखी बैठी थी, उन लोगों का इंतज़ार कर रही थी। उन लोगों के आते ही बोली, बहू मेरे लिए फटाफट खाना बना दे, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। वानिया मुस्कुराते हुए रसोई में गई और खाना लगा कर ले आई। सासू माँ बोली, बहू तू इतनी जल्दी खाना बना भी लिया? वानिया, नहीं मम्मी जी,
आते समय बाहर से ही खाना लेकर आई थी। मुझे पता था कि आप भूखी होंगी। सासू माँ, फालतू के पैसे खर्च कर दिए। खाना बनाने में मेहनत लग रहा था क्या? वान्या अपनी सास की चाल को समझ गई थी। उसने तुरंत कहा, नहीं, मुझे लगा कि आप भूखी होंगी इसलिए खाना ले आई हूँ। अब आप खाना खा लीजिए। खाना बनाने में बहुत समय लग जाता है। फिर आप ऐसे भूखी कैसे बैठ सकती हैं? सासू माँ ने रमन की तरफ देखा कि रमन कुछ बोलेगा, पर रमन ने भी वान्या का समर्थन किया। उनसे कुछ बोलते ना बना तो वो चुपचाप अपना खाना खाने लगी। हाँ, अब कभी नहीं कहती कि खाना मैं खुद ही बना लूँगी बहू, रहने दे। दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।